नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत प्रसिद्ध कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसे थॉमस ग्रे ने लिखा था। यह कविता मृत्यु, जीवन की समानता और गांव के साधारण लोगों पर आधारित है। आज मैं आपको यह कविता पूरी तरह हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कविता तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप लोगों को हम काफ़ी शॉर्ट में और बिना कुछ छोड़ते हुए समझाऊंगा। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कविता की शुरुआत शाम के समय से होती है। गांव में कर्फ्यू बेल बजती है। गाय बैलों को वापस बांध दिया जाता है और किसान अपना हल रखकर घर लौट जाता है। दोस्तों, कर्फ्यू बेल कर्फ्यू बेल जिसका अर्थ होता है वह घंटी जो शाम को बजती थी ताकि लोग घरों में लौट सके। इस लाइन के माध्यम से कवि कहते हैं कि कविता की शुरुआत काफ़ी शाम के समय से होती है और गांव में कर्फ्यू बेल बजती है। कर्फ्यू बेल बजने के बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। वापस लौटने के साथ ही उनके साथ गाय बैल भी वापस बांध दिया जाता है और किसान अपना हल रख कर घर लौट जाता है। अब पूरा वातावरण शांत हो जाता है। केवल उल्लू की आवाज़ या कीड़े की भनभनाहट सुनाई देता है। कवि उन लोगों के बारे में सोचता है जो इस कब्रिस्तान में दफन है। ये लोग साधारण ग्रामीण थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब सदैव की नींद में सो रहे हैं। दोस्तों, इस लाइन के माध्यम से कवि कहते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है, वातावरण पूरी तरह शांत हो चुका है, केवल कीड़े और उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है। कवि उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो कब्रिस्तान में दफन है, जो ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत किए और एक समय आने के बाद उनकी डेथ हो गई और वह कब्रिस्तान में दफन हो गए और सदैव की नींद में सो रहे हैं। कवि कहते हैं कि ये लोग गरीब थे, लेकिन अयोग्य नहीं थे। अगर इन्हें अवसर मिलता तो ये भी महान कवि, नेता या योद्धा बन सकते थे, लेकिन गरीबी ने उनकी प्रतिभा को दबा दिया। कवि कहते हैं कि ये लोग गरीब थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब होने के बावजूद भी किसी भी चीज़ के योग्य नहीं थे। योग्य थे, लेकिन इन्हें अवसर नहीं मिला। अगर इन्हें अवसर मिला होता तो ये भी महान कवि, महान नेता और बड़े-बड़े योद्धा होते। लेकिन गरीबी ने उनकी प्रतिभा को दबा दिया। गरीबी के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाए, जिसके कारण आज वह कुछ नहीं कर पाए। कवि यहाँ घमंड और धन यानी पैसे पर काफ़ी कटाक्ष किए हैं। वह कह रहे हैं कि धन हो आपके पास या आप सत्ता में हो या आपके पास कोई बड़ी से बड़ी पद हो, किसी भी चीज़ आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते। मृत्यु एक अटल सत्य है। चाहे आप राजा हो या रंक, चाहे आप अमीर हो या गरीब, सभी का अंत कब्र ही है। सबको एक न एक दिन कब्र में दफन होना ही है। यही जीवन की सच्चाई है। चाहे आप जिंदगी में कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी धन, सत्ता, पद, कुछ भी आपके पास हो जाए, आपको एक ना एक दिन कब्र में जाना ही है। अब कवि अपनी ही मृत्यु की कल्पना करते हैं। कवि अब अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो भी एक दिन मर जाएंगे। वह सोचते हैं कि भविष्य में कोई साधारण गाँव वाला उसके बारे में बताएगा, तो यह कह रहे हैं कवि कि उसे भी याद किया जाएगा। कोई गाँव वाला उसे याद करेगा, जनता, कोई लोग उनको याद करेंगे। कवि भी चाहते हैं कि उसे याद किया जाए।
लेकिन बिना घमंड और साधारण मनुष्य की तरह। कवि बताना चाहते हैं कि उसे भी याद करें लोग, लेकिन बिना किसी घमंड का और साधारण मनुष्य की तरह उसको याद किया जाए लोगों के द्वारा। कविता का अंत कवि ने अपने एपिटैफ से होता है। कवि कहते हैं कि मेरा निर्णय मत करो, मेरी आत्मा को ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। दोस्तों, एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, अर्थात किसी कब्र, समाधि या स्मारक पर किसी मृत व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति के बारे में लिखा गया छोटा सा शिलालेख होता है, जो अक्सर उसकी प्रशंसा, जीवन या मृत्यु के बारे में होता है। दोस्तों, यह कविता हमें सिखाती है कि मृत्यु सभी को समान बनाती है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई ना मरे। सभी मनुष्य एक न एक दिन अवश्य मरेंगे, अवश्य मृत्यु आएगी। गरीबी प्रतिभा को दबा देती है, यानी गरीबी जो है, अगर आदमी के पास कोई अच्छा सा प्रतिभा हो तो वो भी सही से नहीं दिखा पाते हैं गरीबी के कारण। और घमंड व्यर्थ है और घमंड करना बेकार है, घमंड ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।